जलाल विच भगदा जावां ऊंचा नाम तेरा करदा जावां ऊंचा नाम तेरा करदा जावां जग तो डरिया कुछ नहीं मिलता ते तो डरिया जिंदगी मिले ते तो डरिया जिंदगी मिले जग तो डरिया कुछ नहीं मिलता ते तो डरिया जिंदगी मिले ते तो डरिया जिंदगी मिले बिच दुकान दे ना घबरावा बिच दुकान दे ना घबरावा ऊंचा नाम तेरा करदा जावां ऊंचा नाम तेरा करदा जावां तेरे जलाल विच भगदा जावां तेरे जलाल विच भगदा जावां ऊंचा नाम तेरा करदा जावां ऊंचा नाम तेरा करदा जावां जिंदा ना कोई कर सकता है मुझे तसल्लियां कोई दे मुझे तसल्लियां हर कोई दे मुझे तसल्लियां हर कोई दे जिंदा ना कोई कर सकता है मुझे तसल्लियां हर कोई दे मुझे तसल्लियां हर कोई दे यसु नाम तो जिंदगी पावा यसु नाम तो जिंदगी पावा ऊंचा नाम तेरा करदा जावां ऊंचा नाम तेरा करदा जावां तेरे जलाल विच भगदा जावां तेरे जलाल विच भगदा जावां ऊंचा नाम तेरा करदा जावां ऊंचा नाम तेरा करदा जावां ऊंचा नाम तेरा करदा जावां तेरे जलाल विच भगदा जावां ऊंचा नाम तेरा करदा जावां हालेलुया पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में तुझको पुकारते हैं तू हमारे बीच में पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में हम तुझको पुकारते हैं तू हमारे बीच में अपने फलों से भरते तू मुझको रोशनी बन कर दे रोशन जीवन कर दे रोशन जीवन कर दे अपने फलों से तू मुझको रोशनी हालेलुया। यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया। यीशु के नाम में उद्धार है, मुक्ति है, शांति है और छुटकारा है। हालेलुया। खुदा के लोगों में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा खुदा हमसे बहुत प्रेम करता है। क्या करता है? हमसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। और इस प्रेम की ना तो कोई हद है और ना तो कोई सीमा है। बाइबल इस प्रेम को अनंत प्रेम बताती है। हालेलुया। बाइबल इस प्रेम को अगापे प्रेम बताती है। हालेलुया। खुदा के लोगों, कोई भी इस प्रेम को माप नहीं सकता, कोई भी इस प्रेम को हमारे अंदर से मिटा नहीं सकता सिवाय खुद। दूसरा कोई हमारे अंदर से परमेश्वर के प्रेम को नहीं निकाल सकता। हम खुद उससे अलग हो सकते हैं। शैतान नहीं निकाल सकता, कोई इंसान नहीं निकाल सकता, कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकती, कोई हालात नहीं निकाल सकते, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। पर हम खुद उससे अलग हो सकते हैं। ये हमारे फैसले के ऊपर निर्भर है। हालेलुया। बने रहने में सामर्थ्य है। बने रहने में क्या है? सामर्थ्य। बने रहने में क्या है? बने रहने में क्या है? हालेलुया। परमेश्वर के साथ बने रहने में
सामर्थ्य है। परमेश्वर के साथ बने रहे। जब तक आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे तब तक आप जीतते जाओगे। हालेलुया। कोई आपका सामना नहीं कर पाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है तो कौन मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है। हालेलुया। खुदा के लोगों, जो खुदा हमारे साथ खड़ा है, हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, उसका सामना कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। कोई इंसान परमेश्वर की हजूरी का सामना नहीं कर सकता है। कोई भी दुष्ट आत्मा उसकी हजूरी का सामना नहीं कर सकती। हालेलुया। बाइबल के अंदर जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तो उसने कहा कि ऐ मेरे परमेश्वर तू आ। तो बाइबल बताती है कि वो भवन यहोवा के तेज से, यहोवा की सामर्थ से भर गया और सारे लेवी और सारे याजक और सारे महायाजक उस जगह से बाहर निकल गए। हालेलुया। सबके सब वहां पे गिर गए। कोई भी अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं हो सका। खुदा के लोगों, जब परमेश्वर की सामर्थ आती है तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। हालेलुया। जब भी परमेश्वर हमें छूता है तो वो हमें नया बनाने के लिए छूता है, हमें बदलना चाहता है, वो हमसे काम लेना चाहता है, वो हमें सामर्थ्य बनाना चाहता है, वो हमारा इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। क्या आप इस्तेमाल होना चाहते हो? क्या आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आप उसके ऊपर हाथ धरो वो लोग चंगे हो जाएं? हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि जब आप अपने मुंह से शैतान को डांटो तो शैतान उस जगह से निकल जाए? हालेलुया। तो खुदा के लोगों, आज इस भेद को सीखना है, आज इस राज्य को सीखना है। हालेलुया। आज इस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, यीशु मसीह के नाम से गारंटी देता हूं कि इस वचन को समझने के बाद और इस वचन के अनुसार चलने के बाद आप एक योद्धा बन जाओगे, सामर्थी योद्धा बन जाओगे, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ योद्धा बन जाओगे, शैतान के लिए खतरा बन जाओगे, बीमारियों के हर एक चाल के ऊपर आप जीत हासिल करोगे। हालेलुया। तो अपने आप को तैयार कर लें परमेश्वर के अद्भुत वचन को लेने के लिए, परमेश्वर की गंभीर बातों को लेने के लिए आज अपने आप को तैयार कर लें। हालेलुया। खुदा के लोगों, आज ये बातें पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानता है, वो परमेश्वर की गहरी बातों को जानता है। जो बातें परमेश्वर स्वर्ग में बैठ के करता है, पवित्र आत्मा उन बातों को हम पे प्रकट कर सकता है। हालेलुया। जो बातें इस घर के दूसरे घर में हो रही है, इस दीवार से पार हो रही है, पवित्र आत्मा उन बातों को आपके ऊपर प्रकट कर सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सब कुछ करने की शक्ति रखता है। आज वही पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और तालियों के साथ उस पवित्र आत्मा का आदर करें। पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो आइए हम इसका परमेश्वर के वचन में जाएंगे। भजन संहिता 91 उसके पहले वचन को हम देखेंगे। ये परमेश्वर का बहुत ही सामर्थी और प्रभावशाली वचन है। हालेलुया। खुदा के लोगों, इस वचन को पाने के बाद, इस बात को जानने के बाद दाऊद ने अपने जीवन के अंदर विजय को हासिल किया और इस वचन को हमें भी सीखना है अगर जीतना है। हालेलुया। प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया। समझ पा रहे हो? पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर परम प्रधान है। उससे ऊपर, उससे बढ़कर कोई भी प्रधान नहीं है। उससे बड़ा पीएम कोई भी नहीं है, उससे बड़ा मुख्यमंत्री कोई भी नहीं है, उससे बड़ा संसार को चलाने वाला कोई भी नहीं है। हालेलुया। हो सकता है कि आप बहुत से नेताओं को जानते हो, एमपी को, एमएलए को जानते हो, कि आपकी पहुंच मोदी तक हो,
पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं जानते। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर परम प्रधान है। क्या है वो? परम प्रधान। सारी प्रधानताएं उसके पैरों के नीचे है। दुष्ट की सारी प्रधानताएं, दुष्ट के सारे अधिकार परमेश्वर के पैरों के नीचे है, यीशु के पैरों के नीचे है। और हमारा परमेश्वर ही परम प्रधान है। वही स्वर्ग के सिंहासन पे विराजमान है। उसके जैसा, उसके तुल्य, उसके समान और कोई भी नहीं है। बाइबल कहती है कि उसके तेज से पृथ्वी कांपती है। हालेलुया। उसके बोलने से समुद्र थरथराता है। जब वो बोलता है तो पहाड़ तो भाग हो जाते हैं, समुद्र तो भाग हो जाते हैं, शहरों के मुंह बंद हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर परम प्रधान है। वो सबके ऊपर राजा है। वो ईश्वरों का ईश्वर है। वो राजाओं का राजा है। वो प्रभु का प्रभु है। वो आदि अंत और अल्फा ओमेगा है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सर्वज्ञानी है। वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। खुदा के लोगों, हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसने हमें चुना है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। परमेश्वर की हजूरी में बैठना, परमेश्वर की सभा में बैठना कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत महान बात है कि आप जीवित परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहे हो। हालेलुया। सबसे पहले हमें इस बात को जानना है। अगर आपको परमेश्वर के छाए हुए स्थान में ठिकाना पाना है, बैठना है, तो सबसे पहले अपने परमेश्वर को जानना होगा। उसकी ताकत को जानना होगा, उसकी शौहरत, उसके ऐश्वर्य, उसके प्रताप और उसकी महिमा को जानना होगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, क्या आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। आज मैं अपनी आत्मा केवल प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आज का ये वचन इनके हृदयों के अंदर छप जाए, लिखा जाए और ये एक पल भी इस वचन से अलग ना हो। खुदा के लोगों, अपने खुदा को जानो, उसे पहचानो कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कहां पे गया आपका विश्वास? कहां पे गई आपकी आशा? जब आप बीमार होते हो तो कहां पे गया आपका भरोसा? बाइबल कहती है कि जितने लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनका बल है। कहां पे गया आपका परमेश्वर? कहां पे गया उसका बल? कहां पे आपने आंखें लगाई है? किसको आप देख रहे हो? परमेश्वर को या हालातों को? परमेश्वर को या बीमारियों को? परमेश्वर को या शैतान को? किसको आप देख रहे हो? हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैं तो पर्वतों की ओर देखूंगा, मैं तो परमेश्वर की ओर देखूंगा, क्योंकि मुझे वहां से मदद मिलती है। हालेलुया। आप कहां से मदद ले रहे हैं? जब तक आप परमेश्वर की ओर नहीं देखोगे, जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानोगे, मदद नहीं मिलेगी, मदद नहीं आएगी। खुदा के लोगों, मदद पाने के लिए मददगार को जानना जरूरी है। मददगार के साथ शांति करना जरूरी है। मददगार के साथ बैठना जरूरी है। उसके छाए हुए स्थान में रहना जरूरी है। उसकी हजूरी में रहना जरूरी है। और ये छाया हुआ स्थान वो है जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। ये हमारी योजना नहीं है, ये हमारा प्लान नहीं है। ये छाया हुआ स्थान वो है जहां पे परमेश्वर रहता है, जहां पे उसकी हजूरी है। हालेलुया। हालेलुया। किसके? परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया। खुदा का आत्मा आज आपके मनों को खोल दे, आज आपकी बुद्धि खुल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर बड़ी ही सामर्थ के साथ काम करे। आपकी बुद्धि नहीं हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ये परमेश्वर का
छाया हुआ स्थान है। परमेश्वर ने बनाया है इस स्थान को, किसके लिए? बोले किसके लिए बनाया है परमेश्वर ने स्थान? ये जगह किसके लिए बनी है? किसके लिए बनी है? किसके लिए बनी है? किसके लिए बनी है? बोले ऊंची बात से बोले, हमारे लिए। हालेलुया। परमेश्वर तो आप ही इस जगह पे रहता है, आप उसी जगह पे रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस जगह हमारा परमेश्वर रहता है उस जगह वो हमें भी रहते हुए देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम भी उसी जगह पे रहें। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा कि जहां पे मैं हूं वहां पे तुम हो। इस जगह पे परमेश्वर क्या कह रहा है? भजनकार क्या कह रहा है? परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। और इसका मतलब क्या है? वो जगह जो परमेश्वर ने बनाई है, हालेलुया, जहां पवित्र आत्मा की हजूरी है। और इसे मिलाप का तंबू भी कहा गया है। क्या कहा गया इसे? मिलाप का तंबू। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? मिलाप का तंबू ये वो तंबू है, ये वो घर है, ये वो जगह है जहां पे परमेश्वर हमसे आके मिलता है। हालेलुया। जहां पे आके परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। क्या आप उस जगह पे रहना चाहते हो? क्या आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठना चाहते हो?